बीजेपी छोड़ते कांग्रेस बोली आओ हमारे पास सेकुलरिज्म सर्टिफिकेट की नोटरी की दुकान है, स्टैंप मार्कर को दीजिए। तुम सेकुलर जो जिंदगी आरएसएस में गुजारा, जो आरएसएस की चड्डी पहन के लट फिराया और बाद में मुख्यमंत्री भी बन गए, कांग्रेस ने सर्टिफिकेट दे दिया आप सेकुलर है आ जाओ। कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला नहीं लिया था कि बाबरी मस्जिद को दोबारा उस मुकाम पर बनाएंगे। यूएपीए का कानून बनाने वाले कौन? कांग्रेस। हर वक्त जब चुनाव आता सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म, अरे कौन सा सेकुलरिज्म है रे तेरा? कहते हैं कि हम फुला बजरंग दल को बैन कर देंगे। मैं कांग्रेस वालों से एक बात पूछना चाहता हूं और आपसे भी पूछना चाहता हूं, वो क्या कांग्रेस से निकल के बीजेपी में गए या आरएसएस से निकलकर मुख्यमंत्री बने? तुम्हारे इल्जामात और बीजेपी के धमकियां मेरे हौसले और अज़म को नहीं रोक सकती हैं, क्योंकि हम इस बात को ठान चुके हैं कि भारत की जमहूरियत में जो संविधान बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, वो संविधान भारत के कमजोरों को, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, ईसाई, दलित और आदिवासी है। बाबा साहिब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो संविधान के प्रियम्बल में अंबेडकर ने लिखा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। अंबेडकर ने इन तमाम कमजोर वर्गों से कहा कि देखो मैंने तो संविधान बना दिया, अब अगर तुमको इंसाफ चाहिए, बराबरी चाहिए, तुमको फ्रेटर्निटी चाहिए, तो तुमको सियासत में हिस्सा लेकर अपनी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। तो मजलिस अगर कोशिश कर रही है तो अंबेडकर के उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश कर रही है, जो ख्वाब अंबेडकर ने संविधान बनाते वक्त प्रियम्बल में लिखा था कि लिबर्टी को हासिल करो, इक्वालिटी को, मसावात को हासिल करो, जस्टिस को हासिल करो, इंसाफ को हासिल करो, फ्रेटर्निटी को हासिल करो, भाईचारगी को पैदा करो। क्या ये काम कांग्रेस और बीजेपी करेगी? ये काम ये लोग नहीं कर सकते। ये सब यही कहते हैं कि वोट दो और गुलामी करो। हम क्या कह रहे हैं कि वोट भी दो, वोट भी लो और हुक्मरानी करो। गुलामी नहीं करना है, जमहूरियत है, लोकतंत्र है। वो जमाना खत्म हो गया बादशाहों का, नवाबों का, रजवाड़ों का। मगर आज भी ये दो नेशनल पार्टियां ये समझती हैं कि वो हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं और कमजोर तबकात के लोग उनके सामने हाथ बन कर खड़े रहे। मैं हुबली ईस्ट की जनता से कह रहा हूं कि अगर आप मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे, दुर्गप्पा को कामयाब करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मुक़द्दर के फैसले आप करेंगे, कोई और बैठकर नहीं करेगा। इसीलिए मेरी आपसे दरबंदाना अपील है कि एक आप अपने डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं कि क्या इस चुनाव में कोई ये बात कर रहा है? कांग्रेस की मिसाल ले लो आप। क्या कांग्रेस ये कह रही है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हिजाब का जो कानून बीजेपी ने बनाया उसको हटाएंगे? पूछो आप अपने आप से। मेरे आज के इस बयान के बाद कांग्रेस के नेता और जो अपने आप को सेकुलर लिबरल बोलते हैं, सबसे बड़े नौटंकी करने वाले ये लोग हैं। सेकुलर लिबरल तो बोलते हैं मगर सेकुलर लिबरल का माने इनको नहीं मालूम। अरे सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के माने ये नहीं है कि मैं तुम्हारी तरह बन जाऊं। सेकुलरिज्म लिबरलिज्म के माने यह है कि इक्वालिटी मिले मुझे। जब मैं बात हिजाब की करूंगा तो कांग्रेस वाले बोलेंगे ओवैसी डेवलपमेंट को छोड़ के हिजाब की बात कर रहा है। मेरे लिए हिजाब डेवलपमेंट का मसला है। कैसे? मेरी बच्चियां स्कूल को जाना छोड़ दी, तालीम हासिल करना चाहती थी, तो कल कांग्रेस से बयान आएगा ओवैसी भड़काऊ भाषण दिया है, ओवैसी तनाव फैला रहा है। अरे मैं
सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मेरा गुनाह यही है कि मैं सच्चाई को बयान करता हूं। क्या तुमने कुरैश बिरादरी को, बीजेपी ने फैसला लेकर कुरैश बिरादरी के कारोबार को बर्बाद नहीं कर दिया, उनको बेरोजगार नहीं किया? नहीं बेच सकता, इस पर बात क्यों नहीं की जाती? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि हम फुला बजरंग दल को बैन कर देंगे। मैं कांग्रेस वालों से एक बात पूछना चाहता हूं और आपसे भी पूछना चाहता हूं। आपके हुबली में कर्नाटका के बीजेपी के माजी मुख्यमंत्री, साबिका चीफ मिनिस्टर शेट्टर साहब, वो क्या कांग्रेस से निकल के बीजेपी में गए या आरएसएस से निकलकर मुख्यमंत्री बने? कहां से आए शेट्टर साहब? वो तो आरएसएस में थे ना? थे नहीं थे? बीजेपी में नहीं थे, वो बीजेपी में थे, बीजेपी के मुख्यमंत्री बने, हुबली में बीजेपी को लेकर आए, उसको मजबूत किया। बीजेपी छोड़ते कांग्रेस बोली आओ, हमारे पास सेकुलरिज्म सर्टिफिकेट की नोटरी की दुकान है, स्टैंप मार्कर को दीजिए, तुम सेकुलर। और ओवैसी कम्युनल, जो जिंदगी आरएसएस में गुजारा, जो आरएसएस की चड्डी पहन के लट फिराया और बाद में मुख्यमंत्री भी बन गए, कांग्रेस ने सर्टिफिकेट दे दिया, आप सेकुलर है, आ जाओ। और मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, नहीं ये कम्युनल है, ये कौन सा ये इंसाफ है, ये कौन सा आपके फैसले हैं? खैर बहरहाल ये अवाम देख रही है इनकी नाटक को, इनके नाटक को अवाम देख रही है। अच्छा ये बैन करते बोल रहे ना, क्या 1993 जनवरी में कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला नहीं लिया था कि बाबरी मस्जिद को दोबारा उस मुकाम पर बनाएंगे? क्या तुमने नहीं लिया था? बताओ कांग्रेस के लोग नेताओं। अब बोलेंगे देखो ये उठाकर ये कर्नाटका में बाबरी मस्जिद की तरफ जा रहा है। यानी आप बोल सकते बैन करेंगे, मगर बाबरी मस्जिद कैसे गई, कौन शहीद किया, बोलो। तुमने फैसला लिया था, तुम्हारी पार्टी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद को बनाएंगे, तुमने बनाया। कोर्ट का फैसला आया तो तुमने कहा कि बहुत अच्छा है। बताओ 1993 जनवरी में तुमने नहीं कहा था ये बात, आज कह रहे हैं कि बैन लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस देश में अगर आज दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान अगर परेशान है तो यकीनन बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से, मगर उसमें उतना ही रोल कांग्रेस पार्टी का भी है, उसमें उतना ही रोल कांग्रेस पार्टी का है। अगर आज आप समझ रहे हैं कि लोग जो बोल रहे हैं करेंगे, याद रखो मजबूरी की हालत में वोट मत दो, मजबूरी की हालत में कांग्रेस को वोट मत दो। कल तक आप देते थे क्योंकि कोई मुतबादिल विकल्प नहीं था। आज आपके दरमियान में ओवैसी खड़े होकर आपसे भीख मांग रहा है कि मुझे वोट दो, मुझे कामयाब करो। आपको मजबूरी की हालत में वोट नहीं देना है, उम्मीद की बुनियाद पर मजलिस का साथ दो। बेखौफ होकर आप 10 मई के दिन दुर्गप्पा बिजावाड़ को वोट दीजिए। कांग्रेस ये समझती है कि कहां जाएंगे ये टोपी वाले, ये दाढ़ी वाले कहां जाएंगे हमको छोड़ के। अरे हम क्या तुम्हारे कैदी हैं? हम क्या तुमसे या मोदी से डरने वाले हैं कि हम तुमको ही वोट देंगे? अच्छा मुझ पर इल्जाम लगाते हैं 2019 का लोकसभा का चुनाव मैं एक सीट नहीं लड़ा, 25 लोकसभा की सीट है कर्नाटका में, एक पर कांग्रेस जीती, वो भी डीके के भाई जीते, बाकी के पूरे हार गए, मैं हराया। अरे आप मेरे को इतना मर्द समझ रहे हैं तो आप क्यों नहीं मर्द बनते? हराओ ना बीजेपी को।
मोदी को। 300 सीट मोदी जीता, मैं सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़ा। हैदराबाद की आवाम को सलाम, बीजेपी को हराए। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को, औरंगाबाद की आवाम को सलाम, उन्होंने कामयाब किया। किसको हराए? 21 साल के शिवसेना के एमपी को इम्तियाज जलील और औरंगाबाद की आवाम ने हराया। कांग्रेस 21 साल से नहीं हरा पा रही थी। अच्छा, वो क्या हुआ? जब महाराष्ट्र के असेंबली का इलेक्शन हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी पुकार कर मुझे गाली दे रही थी, ओवैसी को मत सुनो, शेरवानी परेशानी है, ओवैसी का साथ मत दो, ओवैसी शिवसेना से मिला हुआ है। और जब चुनाव हो गए, नतीजा आया तो मुझे देखकर हैरत हुई। कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार साहब बैठकर मिठाई खा रहे थे। तीनों के तीनों मिलकर मैरिज कर लिए। शादी 2 में होती थी, ये 3 में हो गई पहली मर्तबा। जमाना तरक्की कर रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। 3 मिलके शादी कर लिए, मगर ओवैसी कम्युनल है। ये कांग्रेस पार्टी आपके लिए। और इनके एक नेता है जयराम रमेश, हर बार कुछ नहीं कर सकते, खाली एयर कंडीशन कमरे में बैठते, 280 वर्ड का ट्विटर, टिक 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 टिक। एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते, मगर ओवैसी को गाली बराबर देंगे। जयराम है, उन ऊपर वाले, मैं नीचे वाला हूं। मगर याद रखो, तुम सिर्फ अंग्रेजी बोलने से नेता नहीं बनते, मुझे भी अंग्रेजी बोलना आता। तुम सिर्फ ये समझ रहे हो कि तुम मां पढ़े, मेरे को भी अल्लाह थोड़ा पढ़ाया। तुम्हारे नेताओं के पास वो डिग्री नहीं है जो मेरे पास है, अल्लाह के करम से। खैर, डिग्री तो किसी के पास भी नहीं है, मेरे को मालूम, आपको भी मालूम, मगर है, चल रहा मामला, क्या बोल सकते हैं। अब आप देखिए कि यहां कांग्रेस के एमएलए साहब हैं, अप्रैल में गड़बड़ हुई, क्या पुलिस स्टेशन पे नजर आए उन्होंने आपको? 150 बच्चे जेल में, और कांग्रेस बोलती हो पूरे के पूरे जो जेल में एंटी सोशल है। अब जब कांग्रेस आपके ओल्ड हुबली में आकर आपसे वोट का डिमांड करेगी तो पूछो उनसे आप कि जो 150 बच्चे जेल में हैं, आज मैं उनके परिवार से, उनके खानदान के लोगों से मिला तो एक 7 साल की बच्ची भी आई, उसकी मां रो रही थी और बोल रही थी, असद साहब 1.5 साल हो गए इस बच्ची को अपने बाप को देखे, और आप उनको एंटी सोशल बोलते हो उन लोगों को। उनका जुर्म क्या था? अगर तुम्हारा एमएलए पुलिस स्टेशन को चला जाता तो वो लोग जमा नहीं होते वहां पर, मगर नहीं गए। आज कौन से कानून में वो लोग जेल में? यूएपीए। कांग्रेस मुझे गाली देती ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं सिद्धारामैया को, मैं चैलेंज कर रहा हूं डीके को। राहुल गांधी तो खैर है ही नहीं चैलेंज में, उन्होंने आउट है अभी। पूछो कांग्रेस के नेताओं से, जुलाई 2019 जब अमित शाह ने यूएपीए का अमेंडमेंट का तरमीमी बिल लाए थे, जिस कानून में आज ये 150 बच्चे हुबली के जेल में है, उस कानून को सख्त करने में कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया था। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखो, वोट डाले अमित शाह के कानून के ऊपर, कांग्रेस और अमित शाह मिलकर वो कानून को बनाए, और उस कानून से 14 महीने से हुबली के 150 बच्चे जेल में, उनको बेल नहीं हो रही। और गाली तुम मुझे देते, उस पार्लियामेंट की तकरीर में उठाकर देख लो, मैं खड़े होकर कांग्रेस वालों की धज्जियां उड़ाया, बीजेपी के कानून को गलत कहा, मगर इन्होंने अमित शाह का साथ दिया। ये मेरा गुनाह है कि मैं सच्चाई को बयान करता हूं, इनको बेनिकाब और एक्सपोज करता हूं, और आज आकर हम पर उंगली उठाते हैं। यूएपीए का कानून बनाने वाले कौन? कांग्रेस। चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे, उसको सख्त किया और सख्त कर दिया अमित शाह ने, कांग्रेस ने सपोर्ट किया।
यूएपीए का कानून क्यों बनाया आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको ये बताना जरूरी है, आपके दिमाग से इस बात को निकालना जरूरी है। अगर आप मजबूरी की हालत में वोट देना चाहते, मजबूरी की हालत में मत दो, बेखौफ होकर मेरा साथ दो, बेखौफ होकर हमारे भाई का साथ दो, दुर्गप्पा का बिजावाड़ का साथ दो। कल तक कोई विकल्प नहीं था, आज आपके पास है। और इन्हों कैसे है आपको मालूम ना। मेरे को बहुत लोग बोले आप किसको टिकट दे रहे, इसको? मैं क्यों, क्या हुआ? बोले बहुत तेज है इन्हें। मैं बोला तेज ही रहना पड़ता, मोदी से मुकाबला करे तो गूंगे नहीं कर सकते। लोहे को लोहा काटता, लोहे को फूल का हार नहीं काटता, लोहे को लोहा काटता। इसीलिए मैं बोला रहने दो, तेजी होना, बहुत खामोशी हो गई। एमएलए कांग्रेस का खामोश है बेचारा, मुंह ही नहीं खोलता, फिक्र ही नहीं है। क्यों फिक्र नहीं है? क्योंकि आप है उसके साथ। बोले नहीं, कहां जाते, अपने ही लोग हैं। तो मैं बोला नहीं, अब एक खड़ा करें। बहुत से लोग फोन करके बोले रे क्या कर रहे, दुर्गप्पा को दे रहे उसका वो रिकॉर्ड। मैं बोला वो क्या रिकॉर्ड है मेरे को नहीं मालूम, मैं हुबली ईस्ट में एक रिकॉर्ड बनाना चाह रहा हूं कि मजलिस का एमएलए दुर्गप्पा होगा। क्या आप ये रिकॉर्ड बनाएंगे इंशाअल्लाह 10 तारीख को? पूरे हाथ उठाकर बोलिए रिकॉर्ड बनाएंगे। पतंग हवा में फिरेगी। अब दुर्गप्पा साहब जरा आप खामोश नहीं होना, गरम रहना, फुल गरम। 330 वर्ल्ड का शॉट लगना बीजेपी कांग्रेस को। हर वक्त जब चुनाव आता, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। अरे कौन सा सेकुलरिज्म है रे तेरा? जो संविधान का सेकुलरिज्म मैं मानता हूं, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को नहीं मानता हूं मैं। ये यूएपीए का कानून जिससे हमारे 150 बच्चे, कभी ये लोग गए पूछे उनसे क्या हो रहा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस सिर्फ 2 सीट पे लड़ रही है। एक यहां से, एक बीजापुर के पास बसवना बगाड़ी है, और फिर जमखंडी में हम सपोर्ट कर रहे हैं। 2 सीट और एक पे सपोर्ट लड़ रहे हैं, एक पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो हैबत शुरू हो गई कांग्रेस बीजेपी को। अरे इन्हें आ रहा, इन्हें आ रहा, इन्हें क्या बोलता की पूरे बैठे इधर छुप छुप के सुन रहे। एक डीके को बोल रहा है, शिव सिद्धरामैया को बोल रहा है ऐसा बोले। एक अमित शाह को रिपोर्ट कर रहा, मैदान बहुत भर गया, बहुत पब्लिक है। अब दलित और पूरे हुबली की जनता एक हो रही नजर आ रही। अब कल बयान आएगा बीजेपी का, कांग्रेस का भी आएगा, तैयार रहना आप। मेरे खिलाफ बहुत बोलते, मेरे को फिक्र नहीं है। मैं कांग्रेस बीजेपी के लोगों को बोल रहा हूं, भाई मेरी दाढ़ी थोड़ी वाइट हो रही, मेरी दरियाफ्ती की उम्र नहीं है ये। आप मेरे पीछे पड़े कोई बात नहीं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी की सरकार बनी, कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में चले गए। येदियुरप्पा में मुख्यमंत्री बन गए, बाद में बोम्मई बने, और माशाल्लाह से 5 साल में इतना खाए बीजेपी वाले, ओफो, माने छोड़े नहीं किसी को। लोग बोल रहे 40%, मैं तो बोल रहा हूं 40 का बाबू रिकॉर्ड तोड़। मोदी जी बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर कर्नाटका में यहां लगा कि मैं ही खाऊंगा और कोई नहीं खाएगा। दबा के खाए, जिस कुछ भी बस नहीं हो रहा। वो दक्षिणी उर्दू में बोलते हैं, गारत का गड़ा भरता ही नहीं है, खाए जा रहा, इतना खाए। किसानों को फर्टिलाइजर नहीं, नौजवानों को नौकरी नहीं, कीमती आसमानों को छू रही है, मगर लव जिहाद पे बात करेंगे।
अब इनका एक कैंडिडेट है बीजेपी का, बीजापुर का, वो क्या बोल रहा कि ठाए कहते, ठाए ठाए गोली मार देना कहते, गोली मारते। मोदी जी ये गोली क्या आपका क्या है, आपके पार्टी के कैंडिडेट है क्या है, मैं गोली ऐसा कर रही हूं, रोड पर ही फैसला कर देना। बाबू, हम गोलियों से डरने वालों का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। हम उसके जानशीन हैं जिसने अंग्रेजों के सामने सर झुकाना पसंद नहीं किया, अपनी गर्दन पर गोली ली और अंग्रेजों को कहा कि डरने वाले हम नहीं हैं। अरे हम उनको मानने वाले हैं, तुम्हारी गोली से कहां डरते? कितने गोलियां मारोगे बोलो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने मारते? कितने मारते गोली तुम गोली मारने में भरोसा करते, हम दिल जीतने वालों का नाम मजलिस है और हम मरने को तैयार है जब वक्त लिखा जाना है। मगर आपकी पॉलिसी क्या है? चुनाव आया तो गोली मारेंगे। बताइए, आप और मोदी जी बोलते मेरे को गालियां दे रहे, मेरे को गालियां दे रहे, मेरे को गाली दे रहे। अरे ये आपका जो कैंडिडेट बोल रहा है उस पर क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। बीजेपी सरकार बनी कर्नाटका में, कर्नाटका को बर्बाद करके रख दिए, कर्नाटका को बर्बाद करके रख दिए, कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं। इसीलिए आज आपसे अपील कर रहा हूं कि आप 10 तारीख के दिन एक अच्छा फैसला लीजिए। हुबली ईस्ट की हर जनता से, वोटर से मैं अपील कर रहा हूं कि आप इस बार हमारे कैंडिडेट का साथ दीजिए। इनके साथ हुबली की पूरी जनता इनके साथ है। अगर आज आप फैसला कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी मेजॉरिटी से मजलिस के उम्मीदवार हमारे दुर्गप्पा बिजावाड़ की एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। और जो 150 बच्चे हमारे जेल में हैं, इंशाअल्लाह ताला लतीफ खां पठान जानते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कानूनी तौर पर। अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, मगर उन बच्चों को निकालना जरूरी है। और जो 150 बच्चे जेल में हैं, हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तू उन पर रहम फरमा और उनको जल्द से जल्द उनकी रिहाई अमल में लाई जाए। और हम पुकार कर कहते हैं उन लोगों को जो जेल की सलाखों के पीछे है कि तुम अपने हौसलों को बुलंद रखो। सिर्फ मैं नहीं, आप तमाम उनके साथ हैं ना? आप तमाम उन 150 के साथ है नहीं है? बोलो मेरे को आप। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये मुजाहरा उन खानदानों को एक हौसला और हिम्मत दिलाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि अभी एक ही हमारा पब्लिक मीटिंग, अब एक और जलसा 6 तारीख को 6 मई को ओल्ड हुबली में होगा। विल यू कम? आप आएंगे ना? आएंगे नहीं आएंगे? पूरी आएंगे ना? और फिर 7 तारीख को पैदल पदयात्रा है। कहां से है ये? हजरत सैयद फतेह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से है। आइए जरा साथ चलेंगे, मिलके चलेंगे, एक जलजला पैदा करेंगे, इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। और चलते चलते जिसको सेल्फी लेना है ले लेना, मगर वोट भी डालना, वोट भी डालना। नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि सुबह सुबह अपने घर से निकल के पहले अपना वोट डालो, उसके बाद अपने घर वालों को लेके जाओ, फिर अपने दोस्तों को फोन करके बोला डाला नहीं डाला पतंग को वोट। पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए, दुर्गप्पा को कामयाब करिए। ये आपका उम्मीदवार है। इनकी कामयाबी के बाद मैं जिम्मेदारी लूंगा हुबली ईस्ट की। आऊंगा यहां पर, देखूंगा कि दुर्गप्पा बिजावाड़ काम कर रहे नहीं कर रहे। मगर मेरी आपसे अपील है कि आप मुत्तहिदा तौर पर हुबली ईस्ट की जनता के लिए, इस विधानसभा की कामयाबी के लिए
आप दुर्गप्पा बिजावाड़ को पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।